और भी इसकी प्लानिंग थी। 2 पेट्रोल पंपों की रेकी करने के बाद में उनको आइडेंटिफाई कर रखा था। इस बंदे ने इसी तरीके की फिर वारदात करके जघन्य हत्याकांड को फिर अंजाम देना था। पेट्रोल पंप पर रात को सो रहे कर्मियों के सिर पे हथौड़े मारकर लूटपाट करने वाले शख्स को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक के बाद एक हिसार में इस तरह की 2 वारदातें की गई थी, जिसमें एक पेट्रोल पंप कर्मी की मौत भी हो चुकी है और तमाम पेट्रोल पंप कर्मी और पेट्रोल पंप स्वामी इन वारदातों के बाद में सहमे हुए थे। पुलिस पर लगातार इस बात का दबाव था कि आरोपी को पकड़ा जाए और आखिर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ भी लिया है और पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये वही शख्स है जिसने दोनों पेट्रोल पंप पर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की माने तो ये व्यक्ति नशेड़ी है, स्मैक हेरोइन का नशा करता है और नशे के बाद वारदात को अंजाम देता है और ये कहिए कि नशे के लिए ही वारदात करता है। जब एक वारदात के बाद पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई थी तो इसके बाद उसने दूसरी वारदात करने का फैसला लिया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसके पास ये आइडिया यानी कि वारदात करने का जो आइडिया था, सिर में हथौड़ा मारकर लूटपाट करने का जो आइडिया था, ये इसने टीवी पर दिखाए जाने वाले तमाम तरह के आपराधिक सीरियल्स देखकर लिया था। इसने इन्हीं सीरियल से सीखा था कि किस तरह से वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन आखिर पुलिस के हत्थे ये चढ़ गया है। अब पुलिस वारदात में इस्तेमाल किए गए हथौड़े को इससे बरामद करेगी। वारदात के बाद जो फुटेज पुलिस के हाथ लगी थी, उस फुटेज का बारीकी से अध्ययन किया गया। अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति की शारीरिक संरचना को देखा गया, उसके चलने के तरीके देखे गए, अपराध का तरीका देखा गया और उसकी मनस्थिति को समझने का भी प्रयास किया गया। और इन तमाम चीज़ों पर अनुसंधान करने के बाद में इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिसार के पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि पकड़े गए आरोपी ने दोनों अपराध कबूल कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले से एनडीपीएस के मामले में ट्रायल पर है और इन दिनों जमानत पर बाहर था। इसके बाद उसने एक के बाद एक 2 घटनाओं को अंजाम दिया। ये दोनों ही घटनाएं खौफ पैदा करने वाली थी। जिस बेरहमी से रात के वक्त पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारियों के सिर में हथौड़े मारकर ये व्यक्ति अटैक करता था, हमला करता था, ये अपने आप में दिल दहलाने वाली वारदातें थी। आइए आपको सुनाते हैं एसपी बलवान सिंह राणा क्या कह रहे हैं। गोयल ब्रदर्स पेट्रोल पंप के ऊपर जो वारदात हुई थी 4-5 दिन पहले, उसमें एक ही आदमी सीसीटीवी के अंदर कैप्चर हुआ था वारदात करते हुए और उस आदमी को हमने आज जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और उस आदमी से पूछताछ में ये हमें पता लगा कि उसी आदमी ने शिवम पेट्रोल पंप जो है 27 अगस्त की रात को जो वारदात हुई थी, 2 लोगों को बहुत गहरी चोटें मार दी गई थी, ये वारदात भी इसके द्वारा ही की गई थी। और ये जो बंदा अपराधी जो है ये जेल के अंदर भी पहले रहा है एनडीपीएस के मुकदमे में, 3 साल की इसको सजा हुई है और एक बिजली पानी चोरी का मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज हुआ है। जेल के अंदर जब ये आदमी गया तो उसको अपराधियों के बीच में रह करके ये जानकारी मिली कि किस तरीके से आदमी को बेहोश किया जा सकता है या उसको चोट मार करके उसको उसकी क्षमता को जो है ना समाप्त किया जा सकता है, रेसिस्टेंट पावर को। और उसी के मुताबिक इसने, क्योंकि सिंगल एक आदमी था, जेल के अंदर रह करके इसको जो समय की लेने की आदत पड़ गई और उसकी पूर्ति के लिए घर के अपने सारे बर्तन भांडे गहने वगैरह सारे बेच चुका था और इसकी मदर को उसके फादर की जो पेंशन मिलती थी उस पैसों वगैरह लेकर आ गया था। पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसकी भूख बढ़ती जा रही थी और उसी से वसीभूत होकर के एक साइंटिफिक तरीके से इसने प्लानिंग बनाई कि मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपनी नशे की लत को जो है ना पूरा करना है। और उसी लत की आदत को, नशे की आदत को पूर्ण करने के लिए इसको पैसों की जरूरत थी, कैपेसिटी इसकी बढ़ती जा रही थी पे करने की। तो डकैती डालने की प्लानिंग के अंदर कई आदमी चाहिए, वेपन चाहिए जो उसके बस की बात नहीं थी, चोरी करने के लिए स्किल चाहिए चोरी की, वो उसके बस की बात नहीं थी। तो ये अकेला एक आदमी था, अकेला ही ऑपरेट करना चाहता था। तो ये सीआईडी जो आता है सीरियल टीवी के ऊपर और वेब सीरीज़ के जो कई सीरीज आ रहे हैं और साउथ की जो फिल्में वगैरह जो हैं उनके ऊपर इन्होंने स्टडी की। स्टडी करने के बाद में एक आइडिया इसने ये लिया कि एक आदमी किस तरीके से अकेला जा करके बगैर पकड़े कोई वारदात को कर सकता है, उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं। अगर एक आदमी वारदात करता है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्रिमिनल को क्राइम से जोड़ती हैं। तो उनकी पूरी तरीके से स्टडी करने के बाद में, जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना और मोबाइल फ़ोन अगर वहाँ पर रखा हुआ है तो उसको मोबाइल फ़ोन को उठा करके नहीं लेके आना, क्योंकि नेट की जो लोकेशंस हैं वो उनके आधार के ऊपर पकड़ा जा सकता है।
सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो कैमरों से किस तरीके से बचना है और वेशभूषा को और वेश को किस तरीके से बदलना है। तो इस बंदे ने पेट्रोल पंपों को आसान टारगेट माना। पूरी रैकी की 5-6 दिन तक पहले हर पेट्रोल पंप की, पहले शुभम वाले की थी, बाद में गोयल ब्रदर्स वाले की जो की थी, और वहाँ पूरी दिन के वक्त और रात के वक्त की जो है ना एक्टिविटी नोट की, कितने आदमी होते हैं, किस वक्त पेट्रोल पंप करते हैं, वो पैसे जो उनके पास में आते हैं पेट्रोल बेचने के वो कहाँ पर रखते हैं और कहाँ कहाँ पर वो लोग सोते हैं। पूरी स्टडी करने के बाद में पहली वारदात जो इसने की उस वक्त, क्योंकि एक आदमी सो रहा था उसको चोट मार के बेहोश कर दिया गया था, दूसरे वाला सो रहा था बट जागू था, जैसे ही पहले वाले को चोट मारा था वो उठ गया, उसको भी इसने चोटें मार करके बेहोश कर दिया और पैसे निकालने में भी कामयाब हो गया था, भाग के चला गया। दूसरी वारदात जो है ये करने के लिए 6-7 बार उस पेट्रोल पंप पे गया था, 2-3 बारी पेट्रोल किसी की मोटरसाइकिल मांग करके लेके आया, पेट्रोल भी डलवाया, और शाम के वक्त भी की पूरी एक्टिविटी गोयल ब्रदर्स पेट्रोल पंप की, कितने आदमी होते हैं, कहाँ सोते हैं, पैसे कहाँ रखते हैं, और ये निश्चिंत था कि जो यहाँ लोग सोते हैं 15-20-25 हज़ार रुपये उनके पास में मिल जाएंगे। पूरी प्लानिंग के साथ में आया। पहली जो वारदात के अंदर था इसने वही जनरेटर सेट जो था उसका हैंडल यूज़ किया था एज ए वेपन, और उसको यूज़ करने में से दुविधा और असुविधा हुई दूसरे व्यक्ति को जब वो चोटें मारा था। तो अब इसके दिमाग में चीज़ आई कि इस तरीके का वेपन लिया जाए जो काटे नहीं और जिसका वार स्टीक वार सिर के ऊपर चला जाए, इस तरीके से कि आदमी 2-3 हथौड़े लगने के बाद में बोलने चलने फिरने सोचने की क्षमता न रहे, अचेत होकर के गिर जाए। वो अपने घर से इसने हथौड़ा जो है वो लिया और उस हथौड़े को लिया और अपनी कपड़ों को बदला उसने। इस प्रकार की कपड़े इसने पहने कि जो रूटीन में ये कपड़े नहीं पहनता, कि कपड़े भी अगर उसी तरीके के रूटीन में पहनता हूँ, अगर उनकी सीसीटीवी कैमरे के अंदर अगर पिक्चर आ जाती है तो आइडेंटिफाई हो सकता है। तो इसने वो कपड़े पहने जो कभी नहीं पहनता ये दूसरे तरीके के, और सर को इस तरीके से इसने अच्छे से ढांप लिया कि अगर कोई आदमी इसके साथ हाथापाई भी करता भागते वक्त तो वो पन्ना इसके चेहरे से नहीं हटना था, आइडेंटिफाइड नहीं होने वाला था। पूरी तरीके से निश्चिंत होने के बावजूद पेट्रोल पंप के ऊपर आया इस थ्योरी के साथ में कि रात के वक्त 1 बजे के बाद जो नींद आती है वो बहुत ही गहरी नींद में बंदा होता है, और ये पेट्रोल पंप के अंदर आकर के इसने वहाँ पर 20-30 मिनट तक जो है ना वो पेट्रोल पंप को निहारा, जो लोग सो रहे थे उनकी एक्टिविटी को नोट किया, और एक बंदा जो कमरे के अंदर जो सो रहा था वो निकल के आया, फिर वो वापस चला गया, फिर इंतजार किया 15 मिनट उसने, और ये मान करके कि वापस वो जाके सो गया होगा। पहले कमरे के अंदर सोने वाले बंदे के ऊपर वार किया, वहाँ जो अलमारी थी उसकी तलाशी ली, उस बंदे की तलाशी ली, लेकिन नहीं मिला उसके पास कुछ भी। उसको बाद में पोस्टमार्टम कराते वक्त पता लगा कि उसके अंदर वाली जेब के अंदर 13,200 रुपया थे। 2 बंदे जो बाहर सो रहे थे बीच में जा करके और ताबड़तोड़ हमला करके दोनों लोगों को इसने घायल कर दिया। दोनों की तलाशी ली, जेब से 6900 रुपीज़ जो है ना वो उसको बरामद हुई है। वहाँ देखने वाली बात यह है कि पास वाली जो अलमारी रखी हुई थी उसकी तलाशी ली, उम्मीद थी से पैसे वहाँ पर भी मिलेंगे, नहीं मिले। और एक स्मार्टफोन था वहाँ जिसकी कीमत 20-25 हज़ार रुपया थी, वो स्मार्टफोन नहीं लिया इसने। जब हमने पूछताछ की इससे भी स्मार्टफोन क्यों नहीं लेके गए तो उसको कहने लगा जी उसके इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं नेट के वो आते रहते हैं, और अगर मैं उसको लेके जाता तो पकड़ा जाता, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक वहाँ मेन जो रूम था उसकी अंदर क्यों एंट्री नहीं की, बातचीत करने के बाद में बताया कि अंदर जो है उसके ऊपर चेन का लोहे का दरवाज़ा है और लॉक बहुत मजबूत था, तो कुंडे भी बड़े उसके मजबूत थे, वो टूटने वाला नहीं था। इसलिए सोच करके कि मेरा काम चल जाएगा और बड़ी स्मार्टली आदमी चला गया। कपड़े गांव में घर में जाने से पहले चेंज किए, चेंज करने के बाद में हथियार को सेफ छुपाया, क्योंकि अभी और भी इसकी प्लानिंग थी कि जैसे ही मेरी समय की पूर्ति पूरी होगी, पैसे मेरे मुकेंगे, ख़त्म होंगे, तो आगे भी 2 और पेट्रोल पंपों की इसने रैकी शुरू कर दी, और 2 पेट्रोल पंपों की रैकी करने के बाद में उनको आइडेंटिफाई कर रखा था, और आने वाले दिनों के अंदर इस बंदे ने इसी तरीके की फिर वारदात करके जघन्य हत्याकांड को फिर अंजाम देना था। जितनी प्लानिंग से आप बता रहे हैं